हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बेटा हमने पिछली क्लास में जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब बात आती है कि सर इतना तो समझा दिया आपने, सब समझा दिया, स्केलर वेलर सब समझा दिया भैया, फ्लक्स क्या होता है ये भी समझा दिया, बट बात यह है कि इसका इस्तेमाल हमने करना क्या है। बेटा इसका इस्तेमाल हमने नहीं करा, इसका इस्तेमाल करा गॉस भैया ने। गॉस भैया कौन है? गॉस भैया ने हमें एक बहुत ही आसान तरीका दे दिया, किसी भी एरिया के थ्रू या किसी भी तरीके के शेप के थ्रू, अगर कोई शेप है, शेप मतलब स्फेयर है, रेक्टेंगल है। पहली बात तो बेटा गॉस थ्योरम जो है उसके दो वर्जन है, एक एडवांस्ड वर्जन है और एक नॉर्मल वर्जन है जो आप अपनी 12th क्लास में पढ़ोगे। ये चीज दिमाग में सेट बैठा लो। जब आप बात करते हैं गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम में बेटा गॉस थ्योरम आपको मदद करती है कॉम्प्लेक्स बॉडीज के थ्रू भी, मतलब अगर इररेगुलर सरफेसेस हैं उनके थ्रू भी आप इस्तेमाल कर सकते हो गॉस थ्योरम का कहीं ना कहीं, या फिर उसको पार्ट्स में ब्रेक करके इंटीग्रेट करके, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकाल सकते हो। बट गॉस ने क्या करा, गॉस ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारी मदद करी कि कुछ सिमेट्रिकल सरफेस एरियाज, मतलब अगर कोई ऐसी सिमेट्री बन रही है, जैसे बेसिक एरियाज होते हैं, जैसे लाइन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, इन सब के लिए जो सिमेट्रीज होती है ना, इन सिमेट्रीज के अगर सरफेस पे चार्ज है, इनकी वॉल्यूम में चार्ज है, जैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके ऊपर, उनके थ्रू गॉस थ्योरम ने हमें मदद करा क्या निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए। और अल्टीमेटली उसी फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं हम उस पर्टिकुलर सरफेस से या फिर उस पर्टिकुलर सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। यार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बचपन से पढ़ ली, अब तो बहुत पुरानी हो गई। बात आ रही है अगर मैं कह दूं कि इस पूरे सरफेस पर, जैसे मान लो ये रहा सरफेस, इस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज है सॉरी, अगर इस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज है, अब बताओ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? वैसे तो निकाल ले देते कि सर डाइपोल से आती है, सर पॉइंट चार्ज से आती है। बदतमीजी मत करो सर हमसे, हमें सब आता है भैया। मैंने तुम्हारे सामने पूरी वॉल पे चार्ज भर दिया, अब बताओ। मैंने तुम्हारे सामने मार्कर के ऊपर चार्ज भर दिया, अब बताओ। मैंने तुम्हारे सामने पूरे रूम के अंदर चार्ज भर दिया, अब बताओ कौन सा लगाओगे साहब? ऐसे मत कहना कि सर मैं ना बैठ के, जैसे वो बंदर नहीं होते जुएं गिन रहे होते हैं, एक दूसरे की जुएं छानते हैं, जुएं पता ना वो पड़ जाती हैं, मे भी तुम्हें ना पता हो, चलो ठीक है। तो वैसे तो बैठ के गिनोगे नहीं कि सर रूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 7 8 9 10 11 12, ऐसे तो गिनोगे नहीं, चार्ज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे तरीके से अब आप कहोगे सर हम ना टोटल चार्ज गिन लेंगे और जब चार्ज मिल जाएगा तो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसका इंटरेक्शन इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज देखनी है कि हमें जब भी फ्लक्स निकालना है या फिर हमें जब भी ऐसे कोई बॉडी आ जाए जिसमें सिमेट्री है या फिर सिमेट्री ना भी हो, उसके थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी हो तो उसमें हमें कौन मदद करती है? गॉस की थ्योरम मदद कर देती है, और उसे ही हम यहां पर समझ रहे हैं जब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। बेटा तो गॉस थ्योरम, पहली बात तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, बट मेजरली आपको क्या याद रखना है, गॉस आपको क्या कहता है कि भैया अगर तुम्हें किसी भी बॉडी से, कोई भी आपको सर्फ बॉडी से अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको फ्लक्स निकालना है, क्योंकि बेटा फ्लक्स मिलेगा तभी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईडीए कॉस थीटा। तो अगर गॉस थ्योरम के थ्रू भी फ्लक्स मिल जाए, दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। तो गॉस क्या कह रहा है कि अगर मान लो किसी जगह पर ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, ये रहे ऐसे, और वो कह रहा है कि भैया तुम्हें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो तुम क्या करो, तुम इसको एक इमेजिनरी सरफेस एरिया, इमेजिनरी सरफेस एरिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गॉसियन सरफेस के नाम से जानते हैं। वो कह रहा है भाई तुम उसको ना एक इमेजिनरी सरफेस एरिया से क्या कर लो? एनक्लोज कर लो। एनक्लोज कॉलम, जिस चार्ज के थ्रू तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, जैसे अगर मल्टीपल चार्ज है तो मल्टीपल चार्जेस को तुम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के थ्रू एनक्लोज कर लो। गॉसियन सरफेस पे कोई लिमिट नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा मान सकते हो। इमेजिनरी मानना है, अमीबा की तरह मान लो, स्क्वायर मान लो, सर्कल मान लो, स्फेयर मान, सर्कल तो नहीं मानेंगे, स्फेयर मान लो, क्यूब मान लो, जैसा चाहो वैसा मान सकते हो, क्योंकि वो कैसा है? वो है इमेजिनरी। आप इमेजिनरी सरफेस एरिया के अंदर उस चार्ज को सारे को एनक्लोज कर लोगे, तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया अब यार एक लॉजिक लगाते हैं, जो चार्ज एनक्लोज करोगे क्या उसी चार्ज की वजह से फ्लक्स आ रहा होगा? बोलो हाँ जी, हाँ जी। जितना चार्ज एनक्लोज करूंगा, क्योंकि फ्लक्स किसकी वजह से आता है? फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया।
और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो बेटा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसकी स्ट्रेंथ वगैरह डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी एनक्लोज्ड चार्ज के ऊपर। आप जितना भी चार्ज एनक्लोज कर लो। अब बात आती है बेटा गॉसियन सरफेस पे ना कोई लिमिट नहीं है, ये इमेजिनरी है। अब ये सरफेस एरिया का मतलब पता क्या है यार, एक बात बताओ क्यों ये इमेजिनरी है। एक बात बताओ, मान लो अगर ये रहा एक चार्ज प्लस था, मैंने इसके आगे पीछे एक गोला बना दिया, तो इस प्लस चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो इस स्फीयर में से पास करेगी। आप कहोगे हाँ जी। अगर मान लो ये रहे दो प्लस चार्ज, मैंने इनके आगे पीछे गोला बना दिया, मैंने कहा ये मेरा गॉसियन सरफेस है, तो इनसे मिलकर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे पास करेगी। आप कहोगे हाँ जी। बेटा गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, उसके रेडियस पे या फिर उसकी लिमिट पर। अब एक बात बताओ यार, ये रहे दो पॉजिटिव चार्ज, मैंने इतने की जगह मैंने यहां पर ऐसे गॉसियन सरफेस इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा गॉसियन सरफेस बना दिया। आप कहोगे सर ज्यादा बड़ा गॉसियन सरफेस बना दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बात बताओ, अभी भी जो इन दोनों से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बेटा, पास तो अभी भी उतनी ही करेंगी जितनी इस वाले गॉसियन सरफेस में से पास कर रही थी, उतनी ही इसमें से करेंगी। ये यहां पर वैसा नहीं है। आप इसको फ्लक्स वाले एरिया से कंफ्यूज मत हो। जो आप कह रहे हो कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने हमें पढ़ाया फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा। नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, ये एरिया एनक्लोज्ड थोड़ी है। गॉसियन सरफेस कैसा एरिया है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस एरिया है जो चार्ज को एनक्लोज करेगा। एनक्लोज करेगा मतलब बंद कर देगा। वहां पर क्या था, वहां पर जैसे ये रहा एरिया, ये रहा, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही थी, पास कर रही थी, ठीक है। बट अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं इसी एरिया से इस पूरे चार्ज को, जो ये सोर्स है, जैसे मान लो यहां पर जो भी सोर्स है उसको एनक्लोज ही कर लूं, तो उस पूरे एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो सेम ही रहेंगी, उतनी ही निकलेंगी जितनी निकल रही थी। अब मैं आपके लिए क्या कह रहा था, आपने सोर्स से किसी डिस्टेंस पर अगर एरिया को रखा है इस फ्लक्स में और गॉसियन सरफेस में, पहली बात तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे कोई पूछे ना कि क्या गॉसियन सरफेस के एरिया के ऊपर, मतलब आप इसे ऐसे मान लो, मेरे क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा भैया चार्ज रखें, उसके आगे पीछे एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया गॉसियन सरफेस से, स्फीयर जैसे ये रहा, ये इमेजिनरी स्फीयर बनाया। अब एक बात बताओ यार, देखो तुम्हें सामने ना जिंदा वो दिखाता हूं, आप इसकी बात समझिए। देखिए एक बात बताओ, इस टाइम ये जो बना हुआ है ना, ये कौन सा सरफेस है? गॉसियन सरफेस। ये देखो लिखा है, ये जो बना रखा है ना नीले से, ये गॉसियन सरफेस है। सामने देख के बताओ, अगर मैं इसको इसकी जगह इतना बड़ा बना देता, रेडियस चेंज हो गया। इस वाले का रेडियस कितना है? आर। इस वाले का रेडियस कितना है? ज्यादा आर, बड़ा वाला आर, बहुत बड़ा है ना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक्सटेंड करूं, ओ भाई साहब स्पीड देख रहे हो भाई की, तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें से पास करी, क्या उतनी फील्ड लाइन इसमें से पास करी? तो गॉसियन सरफेस के रेडियस के ऊपर या साइज के ऊपर कभी भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। एकदम सेट दिमाग में बैठा लेना, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। बच्चा उल्टा दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि हाँ सर हमने तो पढ़ा था एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स बढ़ता है। भैया एरिया बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है, वो एरिया ओपन एरिया था, ये एरिया एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज, चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। तो भैया जो भी इसके अंदर से फील्ड लाइन निकल रही होगी वो सारी की सारी उस एरिया में से पास कर रही होगी, और अब सारी की सारी एरिया में से पास कर रही होंगी, तो आपको यही चीज दिमाग में सेट बैठा के रखनी है कि भैया गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, आप उसे चार्ज के ऊपर इतना सा बनाओ या पूरे कमरे जितना बना दो, उस चार्ज में से जो टोटल फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो सारी की सारी उस एरिया में से पास करेंगी। इसीलिए गॉसियन सरफेस के एरिया के ऊपर कभी भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। और गॉस ने आपसे क्या कहा? गॉस ने आपसे कहा दैट द फ्लक्स थ्रू अ एनक्लोज्ड सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज्ड। और फॉर्मूला क्या बनाया? दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। फ्लक्स पे डिपेंड करता है भैया क्यू एनक्लोज्ड पर, कितना चार्ज एनक्लोज करा है, और साथ ही साथ डिपेंड करता है मीडियम पर। ये हमने पहले से पढ़ा, बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, किस मीडियम में वो फ्लो कर रही है। अगर मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करेंगी, एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम की परमिटिविटी है। तो टेक्निकली फ्लक्स का कुछ भी लेना देना एरिया से नहीं है, फ्लक्स का लेना देना सिर्फ किससे है? क्यू एनक्लोज से।
ये जो मैंने बीच में लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये नहीं है। ये पहले वाला है, गॉस ने जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है phi इक्वल्स टू 1/E0 टाइम्स Q एनक्लोज, बात खत्म। ये फॉर्मूला है उनके हिसाब से। वो कह रहे हैं भैया एक एनक्लोज्ड एरिया में से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो अल्टीमेटली बराबर होगा किसके, कितना तुमने चार्ज एनक्लोज करा है। अगर इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर ज्यादा चार्ज हुआ तो ज्यादा फ्लक्स, कम चार्ज हुआ तो कम फ्लक्स। इतनी सी कहानी है, कोई गॉस से बदतमीजी नहीं करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा गॉस से किसने बदतमीजी करी तो इसीलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हम गॉस की छोटी सी डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ना सबसे एक चार्ज हम ये निकालना चाह रहे हैं भैया कि जो एक चार्ज एनक्लोज्ड है उसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलता है, हम वो निकाल रहे हैं। और उसी के हिसाब से जैसे जैसे चार्ज एनक्लोज्ड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता रहेगा। बच्चे ना घबरा जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि सर एक चार्ज के थ्रू निकल रहा है, हम यही तो निकालना चाह रहे थे, एक चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है और सारे चार्जेस के थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज को गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करेंगे और उसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलता है वो निकाल लेंगे। और फिर ये बताएंगे कि भैया जो फ्लक्स है वो सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड कर रहा है, वो गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। भैया कैसा भी बना लो, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज एनक्लोज के ऊपर। और जैसे जैसे चार्ज एनक्लोज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा। तो आप जो अभी फ्लक्स निकालना जा रहे हैं वो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज से निकालने जा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। एक पॉजिटिव चार्ज, ये रहा चुनना, इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कितना फ्लक्स रहेगा हम वो निकालना चाह रहे हैं। और आप उसे देखते जाएंगे। हमने क्या करा, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, इसके आगे पीछे मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया। आपने पढ़ रखा है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां की तरफ रहती है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। कहां की तरफ, बाहर की तरफ। अब बेटा एक बात बताइए, हम दो चीजें लिखेंगे, कंसीडर सरफेस एस ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट क्यू, ठीक है। फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, एक पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सबको पता है, ये तो जिंदा जिंदा पता है। द फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड टू ऑल पॉइंट्स। अब एक बात बताओ बेटा, ये रहा प्लस चार्ज, मैंने इसके आगे पीछे एक स्फीयर बनाया, गोला, बॉल होती है ना जैसे, वैसे बॉल के अंदर इसे मैंने एनक्लोज कर दिया। अब बॉल के अंदर एनक्लोज कर दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज से सारी जगह फील्ड ऐसे ऐसे बाहर आ रही है, रेडियल। तो जब मैं सरफेस पे देखूंगा तो बेटा स्फीयर के सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर बनाओगे तो ये रहा उसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, हर पॉइंट पर रेडियस के अबाउट। एरिया वेक्टर कैसे निकलता है, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो जहां जहां जिस डायरेक्शन में रेडियस होगा वहां वहां एरिया वेक्टर भी होगा। तो ये बेसिकली सारा भांड किस लिए कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए इंटू कौन सा, थीटा, कॉस थीटा। और भैया ये उसी चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं भैया कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डी ए, देयरफॉर कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वजह से ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा, ई डॉट डी ए। अब ये इसमें छोटी मोटी छेड़छाड़ और करेंगे, ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अभी लिखवाई है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एरिया। बेटा सर्कल का एरिया मत लगा देना, बहुत जोर से दर्द होगा मुझे। यहां पर जो ये एरिया फ्लक्स निकलता है एरिया से, किसने एनक्लोज करा है, स्फीयर ने। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। के की वैल्यू ओपन कर दो, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो तो क्या टेक्निकली आपने अभी जिंदा जिंदा प्रूव कर दिया, फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। और ये कौन सा क्यू है, जो सरफेस ने क्या कर रखा था, एनक्लोज कर रखा था। कहीं से भी तुम्हें फ्लक्स की डिपेंडेंसी इस गॉसियन सरफेस के एरिया पे दिख रही है, नहीं। कहीं से भी तुम्हें फ्लक्स की डिपेंडेंसी इस गॉसियन सरफेस के रेडियस पे दिख रही है, नहीं। सिर्फ फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज एनक्लोज पर। और यही है कौन सी थ्योरम, हमारी गॉस की थ्योरम, सामने है सब कुछ। अब वो ये जो आपने फ्लक्स निकाला ना, ये किसके थ्रू है, ये एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू है। अब जैसे जैसे ये क्यू एनक्लोज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और तब तक ये चेंज नहीं करेगा जब तक मीडियम जो है वो क्या है, एयर सेम है। अगर मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पर आपको रिलेटिव परमिटिविटी की मदद से मीडियम पुट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्यू एनक्लोज, इसके अलावा फ्लक्स किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बहुत बार आ रखा है, वो पूछते हैं दैट द फ्लक्स डिपेंड्स, और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं जान के
कि एक पॉजिटिव चार्ज था, उसको एक छोटे स्फीयर ने आर के उसके गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज करा और फिर उसी को एक बड़े गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज करा। बताइए किसमें से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा? बच्चा ये वाले दिमाग लगाया था कि सर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, गॉसियन सरफेस का एरिया ज्यादा होगा तो उसमें से ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। बेटा वो अलग है, ये अलग है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, ये हमेशा चार्ज को एनक्लोज कर लेता है। तो जितनी भी फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं उनको ना चाहते हुए भी सारी की सारी फील्ड लाइंस को गॉसियन सरफेस से पास होना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको गॉसियन सरफेस को ऐसे ना बना के ये रहा पॉजिटिव चार्ज और फिर इतना सा एरिया बनाता और इसमें से फ्लक्स चेक करता तो वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे। तो जो इधर वाली फील्ड लाइन है वो तो इस एरिया में से पास करी ही नहीं, और इधर से जो फील्ड लाइंस पास कर रही है वो डिपेंड करेंगे एरिया के ऊपर। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के इधर ऐसे एक एरिया बनाऊं और इस पॉजिटिव चार्ज के इधर ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज के इधर ऐसे एक एरिया बनाऊं, तो इससे जो फील्ड लाइन पास करी और इससे जो फील्ड लाइन पास करी उनमें फर्क होगा। तो आप कहोगे सर इस वाले एरिया में से ज्यादा फ्लक्स निकला है, इस वाले एरिया में से कम फ्लक्स निकला है। बट अगर मैं इसी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड पूरा गोला ही बना दूं तो जितनी भी फील्ड लाइंस निकल रही थी वो कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी जो है वो इस सर्कल में से क्या करेंगी, पास करेंगी। जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में अगर मैं कहीं पर भी कोई चार्ज रख दूं तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो सारी की सारी इस रूम में से पास करेंगी। तो उसको चार्ज को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर। द फ्लक्स विल रिमेन सेम। ये आपका कौन सा टॉपिक था? गॉस थ्योरम। अब इसकी मदद से हमने 3 और डेरिवेशंस करनी है, एक लाइन चार्ज के अराउंड, एक शीट के अराउंड और एक हम पढ़ेंगे स्फेरिकल शेल के अराउंड, और आपका चैप्टर इसी के साथ हो जाएगा खत्म। जुड़े रहिए, जो भी डाउट्स आते हैं पूछते रहिए। थैंक यू।